हर ग्रह एक समय अवधि के पश्चात अपने अपने नक्षत्र परिवर्तन करते हैं, किंतु शास्त्र मान्यता अनुसार मनुष्य के ऊपर जिस ग्रह के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वो होते हैं राहु और केतु। उसका सबसे प्रमुख कारण है कि आपकी कुंडली में इन 12 खानों में राहु और केतु के पास खुद का कोई घर नहीं होता, इसीलिए इनका आधिपत्य नक्षत्रों के ऊपर बनकर आता है। ऐसे में यदि आप एक तुला राशि के जातक हैं तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं केतु महाराज के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि शुक्र का नक्षत्र होता है। केतु महाराज के अति प्रिय मित्र होते हैं शुक्र महाराज, और इनके नक्षत्र में केतु महाराज प्रवेश कर चुके हैं, जो कि 8 महीने मार्च 2026 तक शुक्र के नक्षत्र में ही रहने वाले हैं। इस स्थिति का तुला राशि वाले जातकों के लिए क्या लाभ देखने को मिलेगा, आज यही विस्तृत जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। और विश्वास मानिए, इस कार्यक्रम को यदि आपने पूरा देख लिया, आपके लिए आने वाले 8 महीने का रोड मैप क्लियर हो जाएगा कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना, किन बातों का ध्यान रखना है, किस अवस्था के साथ यदि हम 8 महीने की अवस्था को व्यतीत करते हैं तो हमारे लिए क्या क्या बड़े परिवर्तन लेकर आ रहे हैं। यहां देखिए, केतु महाराज तुला राशि वाले जातकों के लिए आपके एकादश भाव में बने हुए हैं, और इस स्थान पर जब ये शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो आपकी कुंडली में सबसे पहले 2 स्थानों को ये एक्टिवेट कर देंगे। पहला स्थान है आपका लग्न, दूसरा स्थान है आपका अष्टम भाव। इन 2 स्थानों को केतु महाराज एक्टिवेट करेंगे तो क्या बड़े परिवर्तन आपके लिए बनकर आएंगे। ये आपका लग्न होता है, ये आपका व्यक्तित्व, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव, आपके निर्णय लेने की दक्षता, एक तरीके से कहा जाए तो ये ग्रह, ये स्थान सबसे सुप्रीम स्थान होता है, जहां व्यक्ति के लिए केतु महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने के बाद जब इस स्थान को एक्टिवेट करेंगे, आपके लिए बहुत सुंदर गतिविधि के योग बनाते हैं। आपके माइंड को बड़ा शार्प कर देंगे, आपके निर्णय लेने की दक्षता की स्थिति को बड़ा अच्छा कर देंगे, आपके अंदर एक जुनून पैदा कर देंगे, करना है मतलब करना है। शाम दाम दंड भेद हर नीति से अगर मुझे किसी चीज को प्राप्त करना है तो करना है, इस प्रकार का जुनून यहां पर केतु महाराज आपके लिए निर्मित करते हैं। जब ये अपने घर का, जहां ये बैठे हैं, उस स्थान का लाभ देंगे तो आपकी आय में भी वृद्धि करेंगे। आपके लग्न को एक्टिवेट करने के पश्चात एक जुनून पैदा किया कि मुझे अमुक चीज चाहिए, डिजायर मुझे ये कार्य को पूर्ण करने के लिए चाहिए, उस अवस्था को निश्चित रूप से आपके पक्ष में लाकर देने की बाध्यता यहां पर बैठकर केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में जाकर तुला राशि वाले जातकों को देते हैं। इस बार आप हार नहीं मानोगे, चाहे जो हो जाए, करूंगा मतलब करूंगा, चाहे जितनी बार गिरूंगा फिर उठूंगा और फिर इसे करूंगा, और इस बार आप कर कर दिखाओगे। इन 8 महीनों की ड्यूरेशन में ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूं। अपने निर्णयों से चेंज नहीं होगे, और अच्छी स्थिति यह है जब आपका लग्न एक्टिवेट होगा, पुरानी जो गलतियां आप लगातार करते आ रहे थे इनको भी छोड़ोगे। नई गतिविधियों के कारण किसे मैं अपने आप को सक्सेस की तरफ लेकर जा सकता हूं, इसके नए विचार, नई मेहनत आपके लिए बनकर आ रही है, और आपके सुदृढ़ स्थिति को ही एक्टिवेट कर कर समाज में, परिवार में, कुटुंब और कर्म क्षेत्र की स्थितियों में आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देने वाले हैं। आप अपनी दक्षता से आय में वृद्धि करो, आप अपनी दक्षता के दम पर, किसी और पर नहीं, अपनी दक्षता के दम पर जीवन में अपनी डिजायर्स को पूर्ण करो, जो कि आपको और आपके परिवार दोनों के लिए बहुत अच्छी अवस्था को बनाकर दे। किंतु अब यहां समझने की मेन बात बनती है, मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में आपको बता चुका हूं कि राहु या केतु ये कभी भी आपको 100% के शुद्ध रिजल्ट नहीं बनाकर देते हैं। इनके कुछ स्थानों के अच्छे लाभ तो कुछ स्थानों पर हमें सावधानी बरतने की भी आवश्यकता होती है। जब ये अष्टम भाव का फल आपको देंगे तो अष्टम भाव क्या है, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अष्टम भाव है आपके कार्यों में रुकावटें, अष्टम भाव है आपके लिए टेंशन, डिप्रेशन, मानसिक तनाव की स्थितियों को एक्टिवेट करने वाला स्थान। अष्टम भाव आयु स्थान भी है, जिसे कई लोग मृत्यु स्थान भी कहते हैं, और अष्टम भाव ही आपको गूढ़ विद्याओं में महारथी बनाता है। हायर एजुकेशन की स्थिति भी यहीं से देखी जाती है, और अष्टम भाव से ही अकस्मात धन लाभ की स्थिति का भी निर्णय लिया जाता है। इस स्थान से ये आपको जो भी आप लर्निंग करना चाह रहे हो कि मुझे पिछले समय में जो गलतियां की है इसे हटाकर
नई ऐसी क्या गतिविधियां करूं जो मैं अन्य लोगों से अलग, भीड़ से अलग आकर खड़ा हो जाऊं, इसकी बहुत अच्छी दक्षता देंगे। साथ में ही आपको आकस्मिक लाभ की गतिविधियों का योग बनाकर देते हैं। हायर एजुकेशन को आप अपनी जिद से पूर्ण करो, इस प्रकार की दक्षता का योग बनाएंगे। किंतु साथ साथ में जब अष्टम भाव एक्टिवेट होगा तो उसमें ऑब्स्टेकल भी आएंगे, छोटी छोटी टेंशन भी आएगी, कार्यों में रुकावटें भी देखने को मिलेगी। किंतु यही ग्रह एक तरफ आपको रुकावट देगा तो दूसरी तरफ आपको हारने नहीं देगा, और अंततः आपकी जीत होना इन 8 महीनों में तय है। किंतु फिर से ध्यान से समझिएगा, यहाँ केतु महाराज शुक्र के नक्षत्र में तो चले गए हैं, 70% के रिजल्ट तो ये शुक्र के नक्षत्र के देंगे, किंतु 30% की अवधि में ये अपनी शत्रु कारक सिंह राशि में बने हुए हैं, इसे हम नहीं भूल सकते। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है? एक तो पहली अवस्था में ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति का योग नहीं बनाना। जिद करना अच्छी बात है, अपने आप पर बिलीव करना अच्छी बात है, अपने आप पर कॉन्फिडेंस को लेना अच्छी बात है, किंतु ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति में यहां केतु महाराज आपको गिरा देंगे। तो पहला जो ध्यान रखना है, ओवर कॉन्फिडेंस की स्थिति के आधार पर कोई भी बिना सोचे समझे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइएगा। शॉर्टकट रास्तों में तो पहले भी आपने कई बार मुंह की खाई है, इस बार शॉर्टकट रास्ते मत अपनाइएगा। एक गोल, एक प्लानिंग के साथ में यदि इन 8 महीनों को आपने व्यतीत कर लिया, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी अवस्था का योग, यहां पर दुर्व्यसनों से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। दुर्व्यसन की स्थिति का योग नहीं बनाना है, ग्रीडीनेस की स्थिति का योग आपको नहीं बनाना है। कोई भी व्यक्ति आकर कह रहा है मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, मेरे कार्य में पैसे लगा दो, इस प्रकार की गतिविधियों में यदि कोई उलझाने वाले, लुभावने आपके पास ऑफर आए, समझिएगा जो केतु अष्टम भाव की स्थिति के अंदर तनाव देने का प्रयास कर रहा है, उससे मुझे बचना है। तो क्या अवस्था पर काम करना है? अपने संकल्प, अपनी प्लानिंग, अपने गोल को साधने के लिए जो स्थिति बन रही है करेंगे, किंतु शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाएंगे, ग्रीडीनेस, लालच की स्थिति को नहीं अपनाएंगे, दुर्व्यसनों से दूर रहेंगे, और साथ में ही अपनी वाणी पर संयम रखेंगे। इन 4 गतिविधियां जो कि अष्टम भाव और अपनी शत्रुकारक राशि में 30% का नकारात्मक दृष्टिकोण जो केतु महाराज का बना हुआ है, इसको यदि आपने 2 कदम पीछे लेकर समझदारी से काम ले लिया तो बाकी अवस्था में 70% में आप अपने गोल इन 8 महीने की ड्यूरेशन, आज से जब से आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं तब से लेकर और मार्च 2026 के मध्य में अगर पूर्ण ना कर लें तो मुझे कहिएगा। क्या करना चाहिए ताकि केतु की स्थिति हमारे लिए सहयोग बनाकर दे? ओम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिएगा। ध्यान रखिएगा, केतु का जाप शाम के समय में करना है, सूर्य अस्त होने के बाद। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं, रास्ते में जो आवारा कुत्ते घूमते हैं, इनको कुछ ना कुछ खाने की वस्तु, चाहे 2 रुपए का बिस्किट का पैकेट हो गया, रोटी हो गई, दूध हो गया, ऐसा कुछ भी दें। अगर आउट ऑफ इंडिया रह रहे हैं तो केतु का जाप और गणेश चालीसा का पाठ करें। यह स्थिति आपके लिए बड़े अच्छे लाभ देगी। जो भी डिसीजन ले रहे हैं सोच समझकर, विचारणीय स्थिति में और एक प्लानिंग, प्री प्लानिंग के साथ में इन 8 महीनों की गतिविधि में अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करो। इस बार आपको कोई नहीं रोक पाएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।